हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणितगंज। स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रकांत मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन तो मैं पढ़ा चुका था, अब आज उस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आएगा, लेकिन हाँ एग्जाम में उसी से कुछ रिलेटेड आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने का मतलब ये होता है कि मैं जिन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ उनमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगे होते हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हो सकता है उससे आप 10, 50 और या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो मेरा ओपिनियन ये है कि एक क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करके बताया जाए ताकि स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को, उस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कर पाए और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो एकदम क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं लाया हूँ, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम एक एक क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि गिवन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन गिवन है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल टू a, b such that a minus b is even. Prove that r is an equivalence relation. हमें क्या गिवन है? ये एक रिलेशन है, ठीक। ये रिलेशन गिवन है, किस पे गिवन है? z पर। z पे गिवन होने का मतलब क्या हुआ कि जो ये रिलेशन r है वो z क्रॉस z का कोई ना कोई सबसेट है। ये बात हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन है उसका मतलब क्या हुआ कि वो रिलेशन उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। मैंने रिलेशन के डेफिनेशन में ही बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर आप देख लीजिए। मैंने बताया था कि जो रिलेशन आर होता है वो जिस सेट पर डिफाइन होता है उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। मैंने ये भी बोला था, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी रिलेशन ऑन ए इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, यही डेफिनेशन होती है। तो जेड पर डिफाइन होने का मतलब ये हुआ कि जेड क्रॉस जेड पर डिफाइन है, मतलब जो रिलेशन आर है वो जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसमें हमसे पूछा क्या गया है, कहा गया है लेट आर बी अ रिलेशन। आर एक रिलेशन है और रिलेशन डिफाइन कैसे है? ए माइनस बी इज इवन, मतलब ए बी से रिलेट करेगा अगर ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर आए तो हम बोलेंगे ए बी से रिलेटेड है। अगर इवन नंबर नहीं आ रहा, ये माइनस बी का जो डिफरेंस है वो इवन नहीं आ रहा है तो मतलब ए बी से रिलेट नहीं कर रहा है, यानी ए डज नॉट रिलेटेड टू बी। जैसे यहां पर मैं आर गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं या प्रूफ। देखो सबसे पहले मैं रिलेशन समझा देता हूं कि रिलेशन कहना क्या चाह रहा है। आपको हर बार ये देखना, दिमाग में ये बात बैठा लो आप कि ए माइनस बी जब इवन आएगा तब हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेटेड है। अगर ए माइनस बी इवन नहीं आ रहा है तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ये आपको दिमाग में रखना है, हर बार आपको यही ध्यान रखना। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है प्रूफ दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूफ करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन चीजें, आपको 3 पॉइंट प्रूफ करना पड़ता है। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। तीनों क्या होते हैं डिटेल्ड में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, वो जा करके आप देख सकते हैं, लिंक नीचे वीडियो में गिवन है। तो हम एक एक करके इनको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे आप नोट्स में लिख सकते हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये आप लिख सकते हो फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं यहाँ मैथमेटिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि मेरा मोटिव आपको समझाना है, बाकी एग्जाम में तो आप लिख ही लेंगे। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन इट मस्ट बी ये, हाँ, इट मस्ट बी फर्स्ट क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। अब ये तीनों कब होते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्रूफ कर रखा है, मतलब बताया भी है कि तीनों की कंडीशंस क्या होती हैं। और थर्ड है ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशंस आपको फॉलो करना होता है। तो हम एक एक करके इनको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? ऑब्वियसली होगा क्योंकि प्रूफ करने को बोला गया है, बट कैसे होगा ये आपको देखना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? सेट का कोई भी एलिमेंट ले लें, खुद से रिलेट करना चाहिए। सेट का कोई भी एलिमेंट ले लें, खुद से रिलेट करना चाहिए। सेट क्या है? जेड,
और जेड का कोई भी एलिमेंट ले लो, एलिमेंट मतलब जेड का, जेड है क्या इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर नंबर ले लो, वो क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट करना चाहिए। खुद से कब रिलेट करेगा, जब उस नंबर का खुद से जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर आए। जैसे हम क्या बोलते हैं कि ए इज रिलेटेड टू, यहां पे रिलेशन जो डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, तभी रिलेट करेगा ए और बी एक दूसरे से रिलेट करेंगे इफ ए माइनस बी इज इवन, ये तब हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेट कर रहा है। अब अगर हमें यह दिखाना है कि ए से रिलेट कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए इज इवन, ये हमें दिखाना पड़ेगा। बस यही बहुत सिंपल सी बात है, कैसे इवन होता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, मेरे क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करना है इसका आइडिया आपको लग गया होगा। देखते हैं, देखो लेट ए बिलोंगिंग टू जेड, ए जेड से बिलोंग कर रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए से रिलेट करेगा, ए खुद से रिलेट करेगा। तो आपको पता है सिंस ए माइनस ए इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल है। अच्छा, इवन नंबर होने का मतलब क्या, इवन होगा, इवन कब होगा, जब वो 2 से डिविजिबल है हो, और 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है, 2 से क्यों, सबसे डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए क्या है 0 और 0 इवन है, दैट मीन्स ए माइनस ए इवन है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब ए से रिलेट कर रहा है। क्यों रिलेट कर रहा है, क्योंकि ए और ए का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 0 और 0 इवन नंबर है, इसलिए ए से रिलेट करेगा। दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए, अब ए से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर, ये आर में बिलोंग करेगा। और जब ए कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है मतलब हर, ये मैंने रैंडम लिया ना, कोई एलिमेंट लिया, हर एलिमेंट के लिए ऐसा ही होगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आर रिफ्लेक्सिव होगा, नेक्स्ट प्रूव करेंगे हम कि आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो सेकेंड हम देखेंगे सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर देन बी कामा ए बिलोंगिंग टू आर, ये होता है, ये कंडीशन होती है। अभी मैंने इसको आपको बता रखा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा है। अब होना क्या चाहिए, बी कामा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तो तब हम कहेंगे सिमेट्रिक है। तो हम लेकर चलते हैं कि ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए कामा बी आर से आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू बी, ए कामा बी आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए आर से, ए जो है वो बी से रिलेटेड है, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, और ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेट कब करेगा, जब ए और माइनस बी का जो डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस वो इवन होगा, दैट मीन्स ए माइनस बी इज इवन, ये इवन होना चाहिए। तो भाई दे रखा है, हमने मान के चला है कि ए कामा बी आर में है, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और जब रिलेट कर रहे हैं इसका मतलब ए माइनस बी इवन होगा। अब ए माइनस बी इवन है तो फिर क्या होगा, बी माइनस ए भी इवन होगा, दिस इंप्लाइज बी माइनस ए इज आल्सो इवन, इज आल्सो इवन। अब ये बात आपके हो सकता है थोड़ा सा दिमाग में न घुसी हो कि बी माइनस ए इवन क्यों होगा, वैसे तो आप एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मैं ले लू 3 माइनस 1, यह आया 2 इवन है, तो फिर अगर मैं ले लू 1 माइनस 3, यह आएगा -2, ये भी तो इवन है। तो नंबर का ऑर्डर चेंज करने से इवन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो जैसे a माइनस बी अगर इवन है तो यहां पर कोई भी इवन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल होता है, जिस नंबर से डिवाइड होता है ना उसको हम, जैसे a माइनस बी इवन है तो हम a माइनस बी को 2 क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी इवन नंबर को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 2 क्या होता है, 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, मतलब वो 2 का मल्टीपल ही होता है, कोई भी इवन नंबर 2 का मल्टीपल ही होता है, तभी वो 2 से डिविजिबल होता है। अगर 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो किसी भी इवन नंबर को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, दैट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 2 क्यों लिख सकते हैं, और क्यों क्या है, क्यों कोई भी इंटीजर है, क्यों कोई भी इंटीजर है, मतलब इंटीजर मतलब जेड से बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक नंबर है कोई। अब a माइनस बी अगर 2 क्यों लिख सकते हैं, तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, यहां पे मैं लिख देता हूं, माइनस जब कॉमन लूंगा तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन बदल जाते हैं ना, ये a माइनस में हो जाएगा और b प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू ये 2 क्यू हो जाएगा, इक्वल टू 2 क्यू, माइनस इधर चला आएगा,
तो ये माइनस ए जो है इसको हम बाद में लिख देते हैं, ये हो जाएगा बी माइनस ए और इक्वल टू माइनस 2q। अभी देखो 2 के मल्टीपल में हो गया, बी माइनस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 और ये माइनस ऑफ q। तो देखो b माइनस ए भी 2 का मल्टीपल हो गया ना, माइनस q भी तो z में होगा क्योंकि z में दोनों नंबर होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये कोई निगेटिव नंबर हो गया, क्यों क्या हो गया, कोई निगेटिव नंबर हो गया, निगेटिव लिखा है तो हम मान लेंगे निगेटिव नंबर है तो z में ना। तो देखो b माइनस ए भी क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, इसीलिए मैंने यहां बोला है कि अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा। जैसे कैसे इवन होगा वो मैंने बता दिया, a माइनस बी 2 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी 2 का मल्टीपल होगा, इसलिए हम बोल देते हैं इवन है। तो b माइनस ए भी इवन होगा, ये बात कैसे इवन होगा वो आपको समझ में आ गई होगी। और हम बढ़ते हैं आगे, तो b माइनस ये इवन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि b a से रिलेट कर रहा है, b माइनस ए भी इवन है, दिस इंप्लाइज b इज रिलेटेड टू a, b a से रिलेट है। अब b a से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज b कामा a इज आल्सो बिलोंगिंग टू r। यही मैं दिखाना था कि अगर a कामा b r में है तो b कामा a भी r में होगा। इसका बेसिक मतलब क्या होगा कि a इज रिलेटेड टू b, देन b इज आल्सो रिलेटेड टू a, यही तो सिमेट्री का मतलब होता है। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक, दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक भी हो गया। अब दो कंडीशन हो गए, थर्ड हम क्या प्रूफ करेंगे, r ट्रांजिटिव भी होगा, तभी तो हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस होगा। तो थर्ड क्या प्रूफ करेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक, थर्ड हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको कंडीशन पता है, a कामा b अगर r में हो, b कामा c r में हो तो a कामा c भी r में होना चाहिए। तो हम यहां पे वही प्रूफ करेंगे, हम मान के चलेंगे लेट a कामा b बिलोंगिंग टू r एंड b कामा c बिलोंगिंग टू r, b कामा c बिलोंगिंग टू r। a कामा b r में है, b कामा c r में है, देन अब दिस इंप्लाइज a कामा b r में है, इसका मतलब क्या हुआ, a इज रिलेटेड टू b, और b कामा c r में है, इसका मतलब क्या हुआ, एज वेल एज a b कामा c इज रिलेटेड टू r। a कामा b r में है, इसका मतलब a इज रिलेटेड टू b, और b कामा c r में है, दैट मीन्स b इज रिलेटेड टू c। अब अगर a b से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इज इवन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रिलेशन में कब होते हैं, जब उनका डिफरेंस इवन नंबर हो। तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी रिलेशन में है, इसका मतलब इनका डिफरेंस इवन नंबर होगा, तो मैंने लिख दिया कि ये इवन नंबर है, इनका डिफरेंस इवन नंबर है। एंड सिमिलरली b इज रिलेटेड टू c, इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी इज इवन। भाई ये भी इवन हो जाएंगे, क्यों इवन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में है। अगर रिलेशन में, भाई ये इनकी कंडीशन है रिलेशन में होने का। जैसे आप दो दोस्तों के बीच की कोई कंडीशन होती है, अगर दो दोस्त तभी दोस्त कहलाओगे जब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ बोल देते हो, हम दोस्त तभी रहेंगे जब हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इसी तरह ये दोनों बोल रहे हैं कि हम रिलेशन में तभी रहेंगे जब हमारा डिफरेंस, जब तक इवन नंबर आएगा तब तक हम रिलेशन में रहेंगे, इवन नंबर नहीं आएगा नहीं रहेंगे। तो अब क्योंकि रिलेशन में है, इसका मतलब इनके बीच का इवन डिफरेंस जो है वो इवन नंबर आ रहा होगा तभी है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया इवन नंबर। अब आपको पता है किसी भी इवन नंबर को हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, होता ही है, कोई भी इवन नंबर 2 का मल्टीपल ही होता है। तो a माइनस बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2q, और ये b माइनस सी इक्वल टू क्या लिख देंगे 2r। यहाँ q कोई भी इंटीजर है, q बिलोंगिंग टू z एंड r बिलोंगिंग टू z, ये r भी कोई z है। जैसे ये मैं बात समझा रहा था आपको कि किसी भी नंबर को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देख लो। जैसे 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, q की जगह पर क्या आ गया 2। इसी तरह 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है ना, q की जगह पर क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 4, q की जगह पर 4। मतलब ये q कोई भी नंबर हो सकता है, जो इधर वाला q लिखा है ये 2 हर इवन नंबर में फिक्स रहेगा, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 2q एंड b माइनस सी इक्वल टू 2r। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। हालांकि इतना मानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं। तो अब यहां से b की वैल्यू उठाएंगे। हमारा मोटिव क्या है
कि हम a को c से रिलेट कराएं, दैट मीन्स a माइनस सी इवन नंबर आना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। और a माइनस सी इवन नंबर कब आएगा, जब a माइनस सी को हम 2 के मल्टीपल में लिख पाए। तो हम लिखना क्या चाह रहे हैं, a माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, मतलब 2 का मल्टीपल लिख दें, उसी की हमें जरूरत है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो b माइनस सी इक्वल टू 2r, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r प्लस c, ये आ गया, ठीक, यहां से। तो हम इक्वेशन नंबर इसे 2 यहां पे 2 मानते हैं इसको, ये है 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस b की वैल्यू क्या थी, 2r प्लस c इक्वल टू 2q। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस 2r और माइनस c इक्वल टू 2q। ये 2r इधर चला जाएगा, एक पेज मुझे ऐड करना पड़ेगा एडिशनल, तो मैं बढ़ा लेता हूं यहाँ पे ये। हाँ, तो अभी यहां में चल रहा था ये, तो ये आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू, ये 2q है इधर, माइनस 2r इधर आकर के प्लस 2r हो जाएगा, तो 2q प्लस 2r, ठीक, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या आएगा, q प्लस r। अब यहाँ पे ये देखो, यहां से 2 कॉमन ले लिया ना, तो q प्लस r बचेगा अंदर। अब देखो ये q प्लस q बिलोंगिंग टू, q कहां से था, z से था, r कहां से था, z से था। दिस इंप्लाइज जो q प्लस r है वो भी कहां से होगा, z से होगा। इसका मतलब कोई भी दो नंबर इवन नंबर, दो इंटीजर का जो सम होता है वो भी इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर हो गया, ठीक। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, q प्लस r बिलोंगिंग टू z, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इधर, ये रफली बता दिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, a माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स आप कुछ यस ले लो, यस की जगह पर आ गया, ये लिख दो, where यस बिलोंगिंग टू z एंड यस इक्वल टू q प्लस r, यस z में है। तो देखो मेरा मोटिव मैंने बताया था कि हम a माइनस सी को 2 के मल्टीपल में लिखना चाह रहे हैं, तो 2 के मल्टीपल में लिख दिया ना, 2 टाइम्स ऑफ यस या 2 टाइम्स ऑफ q प्लस r, और ये अब 2 के मल्टीपल में लिख दिए। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज इवन, क्यों इवन होगा, क्योंकि हमने इसको 2 के मल्टीपल में लिख दिया है, और a माइनस सी इज इवन, दिस इंप्लाइज a इज रिलेटेड टू c। यही तो हमें दिखाना था कि a b से रिलेट कर रहा है, b c से रिलेट कर रहा है, तो a c से रिलेट करेगा, तो कर गया a c से रिलेट। दिस इंप्लाइज a कामा c बिलोंगिंग टू r। यही तो होता है ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, a b r में बिलोंग कर रहे हो, b c r में बिलोंग कर रहे हो, तो a c r में बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे कर गया। दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव, दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव। r इज ट्रांजिटिव। अब देखो r सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। दिस इंप्लाइज दैट इज r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कहा गया है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आर इन द सेट ए। ये सेट ए है, इस पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है ये, और हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो इसको भी देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या कोई भी नंबर
खुद से रिलेट कर रहा है, अगर खुद से रिलेट, इस सेट में जितने भी नंबर हैं खुद से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव में जो भी तीनों कंडीशन है रिफ्लेक्सिव के लिए वो फॉर एवरी ये होना चाहिए, मतलब एलिमेंट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब खुद से रिलेट करने चाहिए। इसी तरह सिमेट्री के लिए भी फॉर एवरी ए बी, फॉर एवरी ए बी का मतलब क्या हुआ, कोई भी ए कामा बी ले लो आप रेंडम, सबके लिए होना चाहिए यही बात, ए बी से रिलेट करे और बी ए से रिलेट करे। अगर एक भी ऐसा मिल गया ना, ये मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रूल है, आप कमिट होना चाहते हो ना, डिस्कार्ड करना चाहते हो, हटो कोई काम में, सिर्फ एक गलती निकाल दो और वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है भाई एक गलती आ गई ना, हम मान गए कि हम गलत है। ये मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक नंबर ढूंढ के ला देना है, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो ये कोई नंबर ला दो, रिफ्लेक्सिव फेल करे मतलब रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, सबके साथ हो जाए और एक के साथ न हो, गया काम से। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे, देखते हैं। तो रिलेशन आर गिवन है, एक्स कामा वाई रिलेट कर रहा होगा अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाए। अब देखते हैं, इनमें से कोई भी नंबर उठाओ, उनमें से पहले पेयर ऑफ नंबर, क्योंकि एक रास ए में क्या आएंगे, पेयर ऑफ नंबर्स आएंगे ना, एक रास ए में सारे नंबर्स के पेयर आएंगे। कोई भी पेयर उठा लो, पेयर उठाओ, उनका एक नंबर का पेयर उठाओ, खुद का नंबर रिफ्लेक्सिव है पता करना है, इसका मतलब हर नंबर खुद से रिलेट करना चाहिए। खुद से रिलेट करने का मतलब क्या है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस वाई करो, उसी को मतलब उसी में से सब्ट्रैक्ट करो, वो 0 आना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है कि उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 आएगा? कभी नहीं आएगा भाई। अब अभी देख लो, x इज रिलेटेड टू x हियर रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ही चेक करते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फर्स्ट। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, x इज रिलेटेड टू x, x से रिलेट करेगा इफ, कब रिलेट करेगा, इफ 3 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा होगा तब। बताओ ऐसा होगा, ये तो भाई आएगा 2x, ये क्या आएगा, ये आएगा 2x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, नेवर पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, नेवर पॉसिबल, सीधे इम्पॉसिबल। नेवर पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना। कोई भी नंबर ले लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उस नंबर को सेपरेट करो, आएगा ही नहीं। तो कोई भी नंबर खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा था। अब अगर आप काउंटर एग्जांपल देना चाहते हो तो कोई एक ले लो, एक नंबर, तो उससे भी हो जाएगा। तो यहां पर हम सीधे लिख देते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर इन ए, देयर doesn't exist any number, exist any number in a such that here does not exist any number x, यहां पे x लिख देता हूं, any number x such that 3 times of x minus x equal to 0, so x डज नॉट रिलेट टू एक्स, मतलब कोई भी एक्स खुद से रिलेट नहीं करेगा। एक्स ले लो या ए ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे ए ही ले लो, कुछ भी ले लो, वो नोटेशन है। जैसे रिफ्लेक्सिव में आप ए कामा ए दिखाते थे, तो मैंने एक्स कामा एक्स ले लिया, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब सेट पर भी डिपेंड करते हैं। हो सकता है ये रिलेशन इस सेट पे सिमेट्रिक ना हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, किसी दूसरे सेट पर रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको आगे मिलेंगे। तो किसी भी रिलेशन को कुछ बोल देना ये जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल हो, हमेशा वही हो, वो सेट पर डिपेंड करता है। सेट चेंज कर दोगे, हो सकता है वही रिफ्लेक्सिव हो जाए, दूसरे सेट में वो रिफ्लेक्सिव ना हो। सेम सिमेट्री के लिए भी होता है, तो ये सेट में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अभी हम देखते हैं, अब ट्रांजिटिव के लिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये तो आपको समझ में आया होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक, सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। वैसे जहां पे हमें डिस्प्रूव करना होता है वहां पे एग्जांपल लेकर के, मैथ में ये आप याद रखो, जहां डिस्प्रूव करना है तो हम ये गलती निकाल दें, हमारा काम बन जाएगा कि भाई नहीं होगा। प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है, तो सिमेट्रिक के लिए हम उसी तरह डिफाइन करेंगे। देखो हम एक पेयर ऑफ नंबर ले लेते हैं 1,3, यहां पर देखो, let
1,3 बिलोंगिंग टू आर। 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि भाई रिलेशन क्या गिवन है, 3x माइनस वाई 0 आना चाहिए। तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और माइनस वाई की जगह पर 3 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसलिए मैंने बोल दिया दिस इंप्लाइज दिस बिलोंगिंग टू आर, दिस इंप्लाइज 1,3 बिलोंगिंग टू आर। इसलिए मैंने बोल दिया कि आर से बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या चेक करना है कि 3,1 भी आर में बिलोंग करेगा, तो देखते हैं। लेट 1,3 बिलोंगिंग टू आर, दैट इज, यहां पे लिख देते हैं, दैट इज 1,3 बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये है, तभी मैंने बोला है। बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 3,1 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं करता है। बिकॉज क्यों बिलोंग नहीं करता है? क्योंकि हम 3 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं ना, वहां पे क्वेश्चन में रिलेशन में आर दिया है x, y, ये x, y बिलोंगिंग टू आर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो दूसरे एलिमेंट को, वो 0 आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे रिवर्ट हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, फर्स्ट एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस सेकंड एलिमेंट करो -1, ये इक्वल टू आएगा 3 3 9 -1 8, नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 3,1 नॉट बिलोंगिंग टू आर। इसलिए यहाँ पे क्यों 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है? बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड देखते हैं, ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए भाई? कोई भी 3 नंबर ले लो, मतलब 3 नंबर लोगे तो वो सेट में हो और फिर उनका पेयर आर में हो, लेकिन जैसे 3 नंबर ए बी सी ले लो, ए कामा बी आर में हो, बी कामा सी आर में हो, ए कामा सी आर में हो, तब ए कामा सी आर में हो, तब हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो हम कोई भी नंबर देखो ले लेते हैं 1,3 बिलोंगिंग टू आर। यहां पे मैं लिख देता हूं सिंस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब ये 3 x की जगह पर 3 लिया, y की जगह पर 9 लिया, a की जगह पर यहाँ पर 1 और b की जगह पर 3, फिर b यहाँ पे 3 हो गया और ये c हो गया। तो दिस इंप्लाइज, पहले नंबर कौन सा लिए थे 1 और 3, यानी 1,3 और उनका जो रिलेशन है वो 0 आ रहा है। 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई माइनस वाई, वो 0 आ रहा है। दिस इंप्लाइज 1,3 बिलोंग टू आर। एंड दूसरा पेयर कौन सा है 3,9, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करे माइनस वाई करे यानी 9 करे, वो 0 आ रहा है। दिस इंप्लाइज 3,9 आल्सो बिलोंगिंग टू आर, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, ये दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यानी 1,3 आर में है और 3,9 आर में है, तो हमें दिखाना है कि 1,9 आर में होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो अभी देखते हैं, ये मैंने किया ना 1,3 बिलोंगिंग टू आर एंड 3,9 बिलोंगिंग टू आर। क्यों आर में है? क्योंकि आप देख लो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों नंबर, और दोनों नंबर कहां पे हैं? ए में हैं। एंड यहाँ पे एक भी और लिख लो, एंड 1,3,9 बिलोंगिंग टू ए, ये में है, क्योंकि ए में कितने नंबर गिवन थे? ए में 14 तक नंबर है, तो 139 तो आएगा ही। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या दिखाना है कि 1,9 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1,3 3,9 आर में है, इसलिए 1,9 आर में होना चाहिए। ये सी की जगह पर 9 है और ए की जगह पर 1 है। तो देखते हैं 1,9 आर में बिलोंग करेगा या नहीं। नाउ 1,9 चेक करेंगे, 1,9, तो फर्स्ट एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और माइनस 9 इक्वल टू, ये कितना आएगा 3 माइनस 9, यह आएगा -6, इज नॉट इक्वल टू 0। कहाँ आया 0? दिस इंप्लाइज 1,9 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, ये आर में नहीं होगा। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा।
तो क्या क्या हो गया, ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ क्योंकि कोई भी नंबर नहीं हो रहा था, और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ क्योंकि 1,3 आर में था लेकिन 3,1 आर में नहीं गया। तो ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांजिटिव और ना सिमेट्रिक, कुछ नहीं है ये सेट मतलब रिलेशन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सो दैट R1 इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, लेट ए कामा ए बिलोंगिंग टू R1। क्यों R1 से बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, मतलब सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहां पे हम लिख देते हैं सिंस R1 एंड R2, सिंस R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। और जब इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे ही। तो इसलिए दिस इंप्लाइज, दोनों इक्विवेलेंस है, दिस इंप्लाइज ए कामा ए बिलोंगिंग टू R1, ए कामा ए R1 से बिलोंग करेगा। एंड सम एक्स कामा एक्स टाइप का कोई नंबर होगा वो भी R1 से बिलोंग करेगा। एंड सम एंड एक्स कामा एक्स टाइप का कोई नंबर होगा जो वो भी R1 से बिलोंग करेगा, R2 से वो R2 से बिलोंग करेगा। अब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये ए कामा ये कोई एक नंबर है, इस तरीके के सारे नंबर, और इसी तरह इसमें इस तरीके के सारे नंबर। अब जो ये ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आएंगे ना R1 R2 में, वो कुछ इस टाइप के होंगे जिसको हम लिख सकते हैं बी कामा बी टाइप के। दिस इंप्लाइज बी कामा बी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। कुछ अब ये बी कामा बी क्या हो गए, कुछ R1 के एलिमेंट हो गए, कुछ R2 के हो गए जो इंटरसेक्शन में जाएंगे, और वो इसी तरीके के पेयर में जाएंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। अब इसलिए क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ये, और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड है सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस के लिए हमें तीनों कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है। तो सिमेट्री के लिए देखते हैं, सिमेट्री में क्या है कि ए कामा बी अगर R में हो तो फिर बी कामा ए R में होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट ए कामा बी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, कौन, ए कामा बी। अब ए कामा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कामा बी R1 में भी होगा। दिस इंप्लाइज ए कामा बी बिलोंगिंग टू R1 एज वेल एज एंड ए कामा बी बिलोंगिंग टू R2। इंटरसेक्शन में होने का मतलब वही है, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, मतलब जो दोनों में होते हैं। अब ए कामा बी अगर इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब क्या, ये कॉमन है, कॉमन है तो मतलब दोनों में जाएगा, R1 में भी और R2 में भी। तो ए कामा बी बिलोंगिंग टू R1 एज वेल एज ए कामा बी बिलोंगिंग टू R2। अब क्योंकि R1 और R2 बोथ आर इक्विवेलेंस, जब दोनों इक्विवेलेंस है तो दोनों सिमेट्रिक भी होंगे, और जब सिमेट्रिक होंगे तो ए कामा बी अगर R में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज बी कामा ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू R1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों, क्योंकि R1 सिमेट्रिक है, सॉरी इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एंड बी कामा ए बिलोंगिंग टू R2, यहां पे लिख देंगे सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, जो मैंने पहले ही लाइन में लिख दिया है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंस। ठीक, तो हम अब ये बी कामा ए बिलोंगिंग टू R1 एंड बी कामा ए बिलोंगिंग टू R2, अब दोनों R1 और R2 में, ये बी कामा ए R1 और R2 दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज बी कामा ए बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो हम पहले लेकर चले थे। अगर कोई एलिमेंट दोनों में बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में जाएगा ही जाएगा। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन ये होता है कॉमन एलिमेंट, तो जो कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन में जाएंगे। कॉमन है ही, बी कामा ए R1 में भी है और बी कामा ए R2 में भी है। तो हमने क्या लेकर, हम क्या स्टार्ट करे थे लेकर, ए कामा बी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, और हमने क्या लिखा दिया, बी कामा ए बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इंप्लाइज, इसमें ये क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन। इंटरसेक्शन R2 इज
सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना होता है? ट्रांजिटिव। तो हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा? ए बी सी तीन एलिमेंट हम उठाएंगे सेट के, ठीक। और अब यहां सीधे हम रिलेशन पे बात करते हैं, तो सेट से भी मतलब नहीं है, यानी ए कामा बी बिलोंगिंग टू, लेट करेंगे ए कामा बी बिलोंगिंग टू, ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, ऐसा हम क्या कर ले रहे हैं? सपोज कर रहे हैं। लेट ए कामा बी बिलोंगिंग, ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये हम लेकर के चल रहे हैं। अब अगर ए कामा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में मिल जा रहा है तो ट्रांजिटिव होगा, मिलेगा ही, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस प्रूव करने को बोला गया है। तो देखो यहाँ पे ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कामा बी बिलोंगिंग टू R1 एंड बी कामा सी बिलोंगिंग टू R1 एंड बी कामा सी बिलोंगिंग टू R1, ये दोनों R1 में होंगे ना। अगर ए कामा बी और बी कामा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो ये दोनों R1 में भी होंगे और ये दोनों R2 में भी होंगे। एंड यहां पे लिखेंगे बी कामा सी बिलोंगिंग टू R2 एंड बी कामा सी बिलोंगिंग टू R1। पहले R1 R2 जो भी लिखो, पहले मैंने यहाँ पे R2 करा है तो R2 ही कर दे, R1 कर देता हूं, R1 और ये R2। यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई कि मैंने एक ही बार में दोनों एलिमेंट को लिख दिया है। ए कामा बी और बी कामा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसलिए ए कामा बी और बी कामा सी मतलब ए बी और बी सी दोनों R1 में और R2 में, दोनों में होंगे। अच्छा ठीक है, इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक पेज एक्स्ट्रा मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या था, ए कामा बी और बी कामा सी R1 में थे, तो क्योंकि R1 ट्रांजिटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, ए कामा सी भी R1 में हो जाएगा। इसी तरह बी कामा सी और ये दोनों R2 में थे, ये दोनों कहां थे? R2 में थे। बी कामा ए कामा बी और बी कामा सी दोनों R1 में थे, इसलिए ए कामा सी भी R1 में जाएगा। और इसी तरह बस यही तो प्रूफ करना था, ए कामा सी R1 में जाए, तो ए कामा बी बिलोंगिंग टू R1 और ए कामा सी बिलोंगिंग टू R1, तो ए कामा बी बिलोंगिंग टू R1, बी कामा सी बिलोंगिंग टू R1, दिस इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंगिंग टू R1। तो यही हम यहां पे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंगिंग टू R1 एंड ए कामा सी बिलोंगिंग टू R2। यही, क्योंकि अब ये क्यों मैंने लिख दिया, क्योंकि ए कामा बी और बी कामा सी R1 में थे, इसलिए ए कामा सी भी R1 में होगा और ए कामा सी R2 में भी होगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव हैं। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि दोनों इक्विवेलेंस है। दिस इंप्लाइज, अब ए कामा सी R1 में भी है, ए कामा सी R2 में भी है, दिस इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। तो ये तीनों हो गए, दैट इज या दिस implies R1 intersection R2 is a transitive relation, is transitive, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव हो गया और सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव पहले ही प्रूव कर दिए थे। दिस इंप्लाइज R1 intersection R2 is an equivalence relation, this implies R1 intersection R2 is an equivalence relation, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आई थिंक कौन सा है, 4th। हाँ, तो हम 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th। अब यहाँ पे सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट R of real numbers defined as R equal to a comma b such that a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor
ट्रांजिटिव, बस ये हमें प्रूफ करना है। तो आपको पता है, मैंने जैसे पहले ही बता रखा है कि आपको कंट्राडिक्शन मतलब गलत प्रूफ करने के लिए कोई स्टेटमेंट या फिर कोई थ्योरम डिस्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक रॉन्ग फैक्ट या फिर एलिमेंट कुछ भी हमें ढूंढना होता है जो कि उसको इनकरेक्ट कर दे, दैट इज सफिशियंट। उसको डिस्प्रूव करने के लिए वही सफिशियंट होता है। जब प्रूफ करना होता है तो पूरे मतलब पूरे सेट के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है, जनरल एलिमेंट लेके प्रूफ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रूफ। फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव फेल कराएंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो कुछ नहीं करना, बस एक एक एलिमेंट ढूंढ करके और हम फेल कराते चले जाएंगे। जैसे ऐसा कोई एलिमेंट आर में हमें ढूंढना है जो कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू मतलब खुद से छोटा ना हो, जब उसका स्क्वायर करें। अब ये यहाँ पे लिखा है ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर जो है वो पहले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हमें यह दिखाना है कि ए खुद से रिलेट करेगा तो इसका मतलब ए का जो स्क्वायर है वो खुद से बड़ा होना चाहिए, ए का स्क्वायर खुद से बड़ा होना चाहिए। अब आप बताओ क्या रियल नंबर में सारे नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर करो और वो खुद से बड़े हो जाएं? तो वैसे तो आपको दिख रहा होगा, कोई भी नंबर ले लो उसका स्क्वायर करो भी ऑब्वियसली बड़ा होगा, लेकिन सारे नंबर के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे इफ वी टेक, ये रिफ्लेक्सिव के लिए हम कंट्राडिक्शन एक ले सकते हैं या हमें मिल जाता है एक एलिमेंट। इफ वी टेक 1/2 देन ये आर में ही है, 1/2 बिलोंगिंग टू आर। ये वाला आर रियल नंबर के लिए है और ये वाला सिंपल आर रिलेशन के लिए है, ये वाला। ठीक, अगर मैं ऐसे आर लिख दे रहा हूं तो ये रिलेशन के लिए है और अगर ऐसे लिख दे रहा हूं तो ये रियल नंबर के लिए है। ठीक, तो यहां पे 1/2 बिलोंगिंग टू आर, आर में बिलोंग कर रहा है। अब 1/2 का जब स्क्वायर करोगे देन 1/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ए इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू ए इफ, तभी रिलेट करेगा ए और ए से, जैसा कि रिलेशन डिफाइन है। इफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर से छोटा होना चाहिए ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर से तो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा और ये 1/2 है, तो 1/4 बड़ा नहीं होता है, 1/4 छोटा होता है। क्यों? क्योंकि आपने 6th-7th में पढ़ा होगा डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होता है वो नंबर उसका उतना ही छोटा होता है। अगर न्यूमरेटर सेम हो तब, न्यूमरेटर सेम है 1 1 है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा 4 है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा, ये नंबर बड़ा। तो देखो स्क्वायर वाला नंबर छोटा पड़ गया, जबकि यहाँ पे स्क्वायर वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो खुद से रिलेट करेगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 इज नॉट रिलेटेड टू 1/2, दैट इज 1/2 नॉट रिलेटेड टू 1/2। ये 1/2 से रिलेट नहीं कर रहा, मतलब कोई सारे नंबर के लिए होना चाहिए। अब हो सकता है कुछ नंबर खुद से रिलेट करें भी, कुछ भी बहुत सारे, जैसे अभी आप 2 ले लो, 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर ले लोगे, अगर इंटीजर या नेचुरल से ले लिए, बेसिकली नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो उसका स्क्वायर जो करोगे, स्क्वायर नंबर हमेशा बड़ा होगा खुद के नंबर से, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। अगर कोई आप रेशनल नंबर ले लोगे जैसा कि मिल जा रहा है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया 1/2 जो कि रिफ्लेक्सिव को फेल कर दे रहा है। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फेल करवाते हैं सिमेट्रिक को। फेल ही करवाना है क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं कि डिस्प्रूव करो कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव कुछ भी नहीं है। तो सेकंड हम देखते हैं सिमेट्रिक। सेकंड क्या है, सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए भी हम काउंटर एग्जाम्पल को ढूंढेंगे। जैसा कि आप ले लो, कोई भी नंबर ले लो जिसका स्क्वायर करो तो वो छोटा हो, लेकिन जब उसका स्क्वायर एक नंबर लो उसे वो उसके स्क्वायर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, लेकिन जब नंबर को रिवर्स कर दो तो ऐसा ना हो। जैसे आप ले लो 1,3, 1,3 बिलोंगिंग टू आर, ये रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? सिंस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 1 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा है, बट 3 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर करोगे ना तो 3 से कहां बड़ा हो जाएगा, वो छोटा ही रहेगा। तो इसलिए ये फिर दिस इंप्लाइज 3,1 नॉट बिलोंगिंग टू आर। देखो 1,3 तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? क्योंकि जब 3 का आप स्क्वायर करते हो तो पहले नंबर से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप
1 का स्क्वायर करोगे तो 3 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं हुआ। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो रिलेशन जिस तरीके का डिफाइन है उसमें यही बोला गया है कि फर्स्ट नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए सेकेंड नंबर के स्क्वायर से। तो जो हम इस तरीके से लिए तो फर्स्ट नंबर 1 आया और सेकेंड नंबर क्या आया 3 आया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर 1 जो है वो छोटा होगा सेकेंड नंबर यानी 3 के स्क्वायर से। बट जब हम फर्स्ट नंबर 3 ले लेंगे और सेकेंड नंबर 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, जो कि कहा, और ये 3 तो 3 कहाँ छोटा है 1 के स्क्वायर से, इसलिए फेल कर जा रहा है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं, हमें क्या फेल करवाना है, ट्रांजिटिव। तो हम थर्ड क्या ले लेंगे, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए भी काउंटर एग्जांपल ले लेंगे, उसी से हम दिखा देंगे कि ये नहीं है। तो देखो हम यहां पे ले लेते हैं, एक ले ले 4, 2 और फिर ले लेते हैं 2, क्या ले लें 2, 3 या 3/2 ले ले, 3/2 ले ले, ठीक है, बिलोंगिंग टू आर। ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। क्यों सेटिस्फाई करेंगे, सिंस जब आप 4 लोगे ना तो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अब लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इक्वल टू तो है ही, इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रिलेट करेगा। क्योंकि देखो रिलेशन में इक्वल टू भी दिया है, अगर एग्जैक्टली लेस देन नहीं है तो इक्वल हो जाना चाहिए, तब भी वो रिलेट करेंगे एक दूसरे से। तो देखो 4 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल हो गया है, एग्जैक्टली लेस देन नहीं बट इक्वल है, इसलिए 4 इज रिलेटेड टू 2। क्यों, क्योंकि जो 2 का स्क्वायर है वो, और जो 4 जो है वो 2 के स्क्वायर से एग्जैक्टली लेस देन नहीं है बट वो इक्वल है, और इक्वल का भी लगा है साइन, इसलिए ये 4 और 2 एक दूसरे से रिलेट करेंगे। एंड यहां पे भी आप देख लो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, एंड 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, इधर का स्क्वायर करेंगे। तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा 9/4। 9/4 जो आएगा वो आएगा 4 2 जा 8, 8 पॉइंट समथिंग, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये सिर्फ 2 है, तो ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर हो गया, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों देखो A, B यानी 4, 2 एंड 2, 3/2 बिलोंग कर रहे हैं आर में, बट अभी आप देखो 4, 3/2 आर में बिलोंग नहीं करेंगे। तो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना। एक स्लाइड यहाँ पे मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं ऐड कर ले रहा हूं। हाँ, तो देखो अभी बट 4, 2/3 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। क्यों बिलोंग नहीं करेगा, सिंस 4 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी ये 3/2 है, 3/2 है, सिंस 4 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 4 मिस्टेक्स, 3 का स्क्वायर 9/4। ये 4 छोटा नहीं है इनके स्क्वायर से। क्यों छोटा नहीं है, क्योंकि ये 4 आएगा और ये आएगा लगभग 2.4 2 जा 8, और फिर 1 बचेगा, फिर 4 2 जा 8 और फिर 2 हो जाएगा, तो 4 5 जब 2.25 आएगा, जबकि ये ऐसा होता नहीं है, तो ये कहां इससे छोटा है। तो दिस इंप्लाइज 4, जो 3/2 है नॉट बिलोंगिंग टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो तीनों ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तीनों के काउंटर एग्जांपल हमें मिल गए और हमने इसको डिस्प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है इसलिए हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।